बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार अरुण बाबू पी कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार भी शामिल हैं। पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। यह बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूर की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद और ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर के संगीतकार शामिल हैं और आज कर्तव्य पथ पर पहली बार नारी शक्ति को उजागर करती पीएम श्री स्कूल झारखंड के गर्ल्स बैंड का दस्ता अपनी गौरवशाली उपस्थिति से शोभा बढ़ाते हुए। और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हमन तुमको नमन है। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। फिजाओं में घूमती अद्भुत उमंग, प्रतीक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री के आगमन का। और उधर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट्स में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए। विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए। दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। पारंपरिक बग्घी के दाहिने और रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, बाईं ओर सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह। बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइक पर राजेंद्र सिंह राठौर कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के समारोह संबंधी दायित्व निभाने वाले इस रेजिमेंट के सभी जवान घुड़सवार, टैंक चालक एवं पैराट्रूपर हैं। ये बलिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। नीले और सुनहरे रंग की शानदार पगड़ी, सुनहरे कमरबंद के साथ लंबा लाल कोट, सफेद दस्ताने, ब्रीचेस, पर्स के साथ काले लंबे बूट। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सर्दियों की पारंपरिक वर्दी में कर्तव्य पथ पर सैन्य वैभव एवं अनुशासन की अद्भुत छटा बिखेरते नजर आएंगे। इनके हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले होते हैं, जिन्हें लांस कहा जाता है। और इन पर कैवलरी का पारंपरिक लाल एवं सफेद रंग उत्कीर्ण होता है। इन अंगरक्षकों के विजय और बलिदान के संकल्प का इसमें शामिल अधिकारी और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर कैवलरी क्रिच धारण किए हैं। अंगरक्षकों की इस रेजिमेंट में जवानों की कदकाठी से मेल खाते 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाईं तरफ देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिनका स्वागत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात देश
कि माननीय राष्ट्रपति का आगमन होगा और उनके साथ होंगे हमारे इस वर्ष के विशेष अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति महोदय। स्वागतम की धुन संकेत माननीय राष्ट्रपति जी की मंच की तरफ अग्रसर होने का। स्वागतम शुभ स्वागतम भद्र स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम। प्रिय सज्जनों, देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का आगमन और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए शुभ स्वागतम भद्र स्वागतम शुभ स्वागतम। इस वर्ष के हमारे माननीय मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो का भी हम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is visiting India for the very first time as head of state. India and Indonesia share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm glow of mutual రాష్ట్రపతి माननीय राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड आ गए मोदी जी। और उनके ठीक पीछे ऐतिहासिक हगी में भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो का हम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं, जब हमारी संस्कृति विविधता उपलब्धियों की समृद्ध विरासत इस ऐतिहासिक अवसर पर जीवंत हो उठी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की माननीय राष्ट्रपति एवं हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. राष्ट्रपति महोदया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वागत किए जाने के बाद अन्य अतिथियों से मिलते हुए और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीश कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर है नायब सूबेदार अनुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल उमेश पारुलेकर एवं मेजर अवनीश छेत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय के एडीसी के पद पर तैनात है। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।
आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute. मेरी गोद में आ जा बाबू, ठीक है। Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force Mi-17 one-way helicopters flying in the Dvaj formation. Formation leader today is Group Captain Alon Elawat, trooping the national flag and formatting on it. The helicopters are carrying the signs of the armed forces. The helicopter from 129 helicopter unit proudly flying with the unit's motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies violence is the essence of our devotion. छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व 16 दिसंबर 1979 को थर्ड बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवाद ग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थान का गौरव हासिल किया और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेना अध्यक्ष सचिवालय में विदेशी मिशन में भी नियुक्त थे। DSSC, हायर कमांड और NDC के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से General officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders.
Appointment as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, Staff appointment. छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सज्जनों, सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र सेना जम्मू एवं कश्मीर राइफल, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त, परमवीर चक्र तुम्हें असाधारण वीरता का परिचय देते हुए चार बाजी बजाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र अन्य सभी असाधारण वीरता का परिचय और सर्वोच्च बलिदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। Proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome the rank select General Yogananda, a 190 combat band, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of our country. The name Chandra Yogananda, ladies and gentlemen, carries a Japanese meaning. Chandra originates from Sanskrit, meaning trumpet, and Yogananda means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia, side by side, in harmony and friendship, our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंग गल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से, जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से पोषित है, परंपरा और विश्वास की बंधन। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्ध टैंक T90 भीष्म नेतृत्व करते हैं। यह टैंक 74 आर्मर रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। भीतर बैठ के चला रहा है। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारंग की टुकड़ी मॉरूज आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व
सक्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। पानी में चलता है। बैलिस्टिक मिसाइल हाँ, इसमें मिसाइल भी होती है। ये बिना टायरों को मोड़े हुए 360 डिग्री घूम जाता है और ये बग्गी है। बग्गी है ये। चेतक है। हाँ, चेतक फिर चीज बग्गी भी। हाँ, बग्गी बोलते हैं। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapidwaj, led by Nayab Singh. The vehicle-mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Ailawat and Subedar Satbir Singh, offering enhanced protection and firepower for high-intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shashi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान की। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में इसने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य, सबसे आगे, सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य, वीरावेल, रेट्रीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agnibaar, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Jonial of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agnibaar proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting days next is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikash of 621 SATA Battery. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूं जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल। From the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production, in line with the Make in India been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capability. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform.
With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile area targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड के मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों में पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर से पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड लाल रंग की धरती कर्तव्य पथ पर लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत आदर्श Not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajkot Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajinder Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Mechan Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajkot Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श राग, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles led by Lieutenant Rohit Lakshman Kulache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. Motto, Yuddhe Krit Nishchaya, War Cry Badri Vishal Lal Ki Jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सजनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाकर जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए 6 रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनरी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जतिंदर सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई में तहस देश की माटी में तिरंगे के रंगों में आस्था रखती है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के आर्मी बटालियन मेजर विक्रमजीत सिंह के हाथ में। यह रेजिमेंट लोकसभा राज्य के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा राजबलों के स्थान पर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता युद्ध घोष And power of military music. We have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineer Center comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Gurum, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Dhruv. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent. The pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic
electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra, and 8 झांकी में तीनों सेना की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। ये झांकी उनकी असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting gates now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Head of Musician First Class M. Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharat. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes an future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary. Lieutenant Commander is a strong Atmanirbhar Navy, capable of protecting India's maritime interests and projecting India there. Shall we report nothing is ready to do so designer Nirmal Nehar, तीसरे प्रगति संचालक है। भारत को सशक्त हितों की रक्षा करने की कभी कहीं नहीं कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना ओजस्वी का संचार अंकुल కూడా పైకి వెళ్తాడు కట్లు రెడ్ भारत के सशस्त्र बलों थल सेना वायु सेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी साइबर कम्युनिकेशन की अवधारणा को दर्शाती हुई राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती आधुनिक जॉइंट ऑपरेशन के साथ चाहे समंदर की गहराई हो नाविया हो या आसमान की ऊंचाई। समुद्र की लहरों पर गरजते भारतीय तटरक्षक और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पफनूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बंदूकधारी एवं अधिकारी एडविन फ्लेक्स ग्रीव्स। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री Following the marching contingent, the cargo of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Shavna Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The cargo showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The cargo highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A stranded fisherman signaling for help assures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days, we have the tableau of India's prize defense research and development organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcased and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground, and under. जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री डी रवि कुमार साइंटिस्ट ई कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them admiration and the family of friends of the North. చూడు ఇప్పుడు పైకి ఎత్తుతాడు ఇప్పుడు అదో తీసుకుంటాడు పైకి ఎత్తుతాడు ఇదిరా ఎత్తుతాడు Marching in unison, the Assam Rifles band proudly plays the Assam Rifles song, Assam Rifles Assam Rifles. Assam Rifles was CRPF विजय का
తాత చూడు ఎట్లా జరుపుతున్నాడు గుడ్ ఆంటీలు చూడు ఆంటీలు కూడా ఎంత పడుతున్నారు लेडीज का है बैंड है पूरा लेडीज बैंड है अंदर आड़ा ले लेकिन सज्जनों अपने के कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल की बैंड देश की हम है रक्षक की जो भी धुन बजा रहा है बैंड दस्ते में क्या सीआरपीएफ सैन्य कर्मियों आंटी ले जुड़ा अंदर सैन्य कर्मियों की उपस्थिति बर्फ के ढके पहाड़ों में जहां सांसें अटक जाती हैं, जहां हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मातृ जिन्हें पीसकीपर्स ऑफ अंदर ये साइड इधर जुड़ा अंकल असिस्टेंट कमांडर अंकल पैर उधर जुड़ा और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर सत्या शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र मोदी, सब इंस्पेक्टर भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला कर्मियों को नाइजीरिया जीता। आदर्श Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chandraselli. The brass band consists Delhi of Police. 92 personnel playing Delhi the Police, tune Delhi Police. "He is Standing." Right behind them, we have the Railway Protection Force marching contingent, which is approaching the saluting dais. Proudly led by Divisional Security Committee Force, committed to safety, security, and facilitation of traveling passengers, including women and elders. Motto of the forces: Seva to Sankalp. ये भी लेडीज पुलिस की टीम मधुर धुन बजाता हुआ बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल गुनगुनाव केर से कर रही है। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर 15 कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। दिलीप के ठीक पीछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार सिंह आईपीएस के नेतृत्व में लाल और सुनहरे साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता हाँ वंटल इधर जो 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्शवाद, शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। हार मरुस्थल